हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अदिति। आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मॉडर्न टेक्निक ऑफ केमिकल एनालिसिस का। ओके, एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को AESP बोलते हैं, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ़ वी टॉक अबाउट एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये जो है हमें क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों में काम आती है, ठीक है। नोट्स आप साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो मैं बोलूँगी मैं आपको समझाऊँगी, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो ये यूज़फुल होती है क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कि क्वालिटी कैसी है किसी भी एलिमेंट की प्रेजेंट इन द सैंपल। अब हो सकता है हमारे सैंपल में 2 एलिमेंट हो, तो हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी क्वालिटी होगी, ठीक है। तो क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस फ्रॉम ppm टू लेवल ऑफ परसेंटेज, कि क्वांटिटी भी बता देता है ये एलिमेंट की कि कितना कम लेवल पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी फर्स्ट लाइन कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में हेल्पफुल है। इट इज़ अ मल्टी एलिमेंट टेक्निक, कि हम इसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट भी साथ में डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी एलिमेंट टेक्निक दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन मेटल, मेटेलॉइड्स एंड सम नॉन मेटल्स, कि ये ऐसी मल्टी एलिमेंट टेक्निक है जिसमें कि हम मेटल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेटेलॉइड्स को भी और नॉन मेटल्स को भी, ठीक है। एंड ये तो आ गया आपका बेसिक सी लाइंस दो, ठीक है। देन कम टू द इट्स प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो इस डायग्राम को ढंग से देखिएगा, यहीं पे आपका सारा प्रिंसिपल है। किसी भी हमने एटम पे जब एनर्जी फोल्ड करवाई तो उसने उसको एब्जॉर्व करके अपने एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, और जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट पे ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, नीचे को आएगा ग्राउंड स्टेट में, तो वो कुछ एनर्जी को या कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा, एंड दैट we can absorb. So this is known as atomic emission spectroscopy, ठीक है। मतलब कि हमारे पास मान लीजिए कोई 2 एलिमेंट है, तो हर किसी की एनर्जी स्टेट जो है ये एक्साइटेड स्टेट की वो डिफरेंट होगी। हो सकता है किसी एटम की एनर्जी स्टेट यहाँ पे है, किसी की यहाँ पर हो, तो वो अपने अपने तरीके से एमिट करेगा, तो वो डिफरेंट एनर्जीज जो हैं आएंगी, ठीक है। हर किसी की एनर्जी यहीं पे तो होती नहीं है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यही चीज़ मैंने लिखी है। व्हेन एन एटम एब्जॉर्व लाइट इट गोज टू एक्साइटेड स्टेट, but it is short lived there because it is very unstable, so it can come back by emitting some energy, and that emitted energy have some frequency. It help टू नो दी कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट। इस लाइन को आप ऊपर वाली लाइंस में भी सबसे पहले लिख सकते हैं कि हमें एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, हेल्प करती है टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। हर एलिमेंट की डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, तो डिफरेंट कंसंट्रेशंस भी होंगी, ठीक है। यूनिक स्पेक्ट्रम वो देगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा स्टेबल नहीं होती तो वापिस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा और एमिट करेगा, और उसी एमिशन की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी जिसे हम डिटेक्ट कर लेंगे। नाउ कम टू इट्स इंस्ट्रूमेंट, जो कि ऑल्सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट की फर्स्ट लाइन जो आप लिखेंगे दैट इज़ नो रेडिएशन सोर्स इज़ यूज्ड। हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई ना कोई रेडिएशन सोर्स यूज़ होता है, बट यहाँ नहीं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा कंजस्टेड वे में बनाया है, आप थोड़ा ढंग से इसको बना सकते हैं, इसको लॉन्ग चेन में ले जाके, ठीक है। इसको समझिएगा, लाइंस अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम एक सैंपल लेंगे, सैंपल लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब उसे ट्यूब के थ्रू एक चैम्बर में कनेक्ट कर देंगे, एंड दैट चैम्बर इज़ नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र क्या होता है, कन्वर्ट करता है सैंपल को टाइनी ड्रॉप्स में। ये सैंपल कन्वर्ट हो गया टाइनी ड्रॉप्स में, पर ये सैंपल सिर्फ सैंपल ही नहीं है, सैंपल में सॉल्वेंट्स भी हैं, ठीक है। देन ये फ्लेम को जाएगा, फ्लेम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फ्यूल और ऑक्सीडेंट यूज़ होंगे, ठीक है। अब जैसे ही वो फ्लेम में जाएगा
तो बहुत सारे प्रोसेस फ्लेम में होंगे। यही लाइनें मैंने पहले यहाँ पे लिखी हैं कि फर्स्टली सैम्पल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा वो नेबुलाइज़र से, और फ्लेम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फ्यूल और ऑक्सीडेंट यूज़ किए जाएंगे। और जब टाइनी ड्रॉप्स रीच कर जाएंगी फ्लेम में थ्रू द फ्लो ऑफ इनर्ट गैस, डिफरेंट प्रोसेस अकर। ये जो हमारे पास टाइनी ड्रॉप्स हैं ये फ्लेम तक कैसे जाएंगी, फ्लो ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। जैसे ही यहाँ पहुँच गई बहुत सारे प्रोसेस होंगे। द फर्स्ट प्रोसेस इज डिज़ोल्वेशन। डिज़ोल्वेशन में क्या होता है, इसमें सैंपल और सॉल्वेंट दोनों हैं, तो सॉल्वेंट इवेपोरेट कर जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से, सिर्फ सैंपल रह गया। पहले स्टेप में आपको याद करना है सॉल्वेंट इवेपोरेट है, सैंपल रह गया। फिर आ गया वेपोराइजेशन। अब सैंपल जो है गैस फॉर्म में चला गया क्योंकि हाई टेम्परेचर है। एटोमाइजेशन, डिसोशिएट हो गया और एटम्स बन गए गैस फॉर्म के। एक्साइटेशन, अब उसने थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्व किया और हाई एनर्जी स्टेट पे चला गया, और जैसे ही हाई एनर्जी स्टेट पे गया तो वो वापस तो आएगा, तो उसी को हम एमिशन बोलेंगे। एडवांटेजेस की बात करें तो मोर देन 2 एलिमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड, काफ़ी रैपिड टेक्निक है, मेटालॉइड्स को भी डिटेक्ट कर लेती है और सेंसिटिव भी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।